सभी को राधे राधे। कुंज बिहारी सिंहदास। जैसे कि मैंने कहा था कि शायद वीडियोस ना आ पाएँ, पर आप लोग के प्रश्न आ गए तो वीडियोस दोबारा बनाने पड़ते हैं। क्या करूं, पढ़ाई के कारण समय नहीं मिल पा रहा था आप लोग से बिल्कुल बात करने का। और 1 तारीख से 10 तारीख तक तो बिल्कुल भी समय ही नहीं रहेगा, क्योंकि पढ़ाई बहुत पेपर्स हैं LLM के, तो बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है कि मैं आप लोग से बात कर पाऊँ। इसीलिए थोड़ा गैप हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग बुरा ना माने, थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, क्योंकि डेली थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता वीडियोस डालना, क्योंकि पढ़ाई भी करनी है, आप लोग के सवालों के जवाब भी देने हैं, तो ये सब करना पड़ता है। पहले तो प्रश्न कुछ गर्ल्स का है, तो उनको मैं बता दूँ। उन्होंने पूछा था कि पार्लर वाले कंठी उतरवा देते हैं, या वो क्लीन अप करवाते समय, कुछ भी करवाते समय कंठी टूट जाती। हाँ, कंठी बिल्कुल टूटती है, मेरी तो बहुत बार टूटी है, क्योंकि ये जो कंठी हम लोग पहनते हैं ये सूती धागे की होती है। पानी अब हम डेली हम लोग स्नान करना, कुछ करना, तो पानी पड़ता है, ऑब्वियसली बात है, धागे कच्चे हो जाते हैं, कभी कभी अपने आप भी टूट जाते हैं, तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपकी समस्या समझ सकते हो कि ये टूटना इजी है, पर फिर उसको टूट जाए फिर उसको बनवाओ। तो मैं खुद सोच रही हूँ कि मैं ऐसे उसमें चांदी वाले में, आपने जैसे कहा कि चांदी वाले में पुरवा, हाँ, तो आप उसमें चांदी के तार में आप इन कंठियों को करवा सकती हैं, और 1 कंठी चाहे या 2 कंठी चाहे आप उससे बनवा सकते हैं। तो उससे एक ये आराम होगा कि आप उस कंठी को पहने भी रह सकती हैं, और कभी भी कोई आपको कहीं शादी पार्टी में कहीं जाना हो, आप तब भी उतार के जा सकती हैं, फिर आके धारण कर सकती हैं। तो हाँ, ये कर सकती हैं, इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है। और आप चांदी में या सोने के तार में, किसी में भी आप चाहें अपना करवा सकती हैं, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एक लड़की होने के कारण आप सबकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, क्योंकि धागे कच्चे होते हैं, और ये अक्सर मेरे तो कभी कभी अपने आप भी टूट जाते हैं, कि पता चला कभी हाथ लग गया, कभी कपड़ों में फंस गई तो टूट जाती है, हो जाता है, तो आप उसमें करवा सकते हैं। बहुत लोगों ने तटीय स्थान के बारे में ज़्यादातर मैंने आपको सारी बात बता दी गई है। और हाँ, बहुत लोगों ने शायद भोग का मुझसे वो पूछा था कि भोग का मंत्र बताइएगा। हाँ, मैं बिल्कुल आपको मंत्र शेयर कर दूँगी, क्योंकि मेरे पास वो मंत्र लिखा हुआ है, तो मैं आपको शेयर कर दूँगी। और जो तटीय स्थान के लोग हैं, पहले मैं बता दूँ कि तटीय स्थान में भोग का कोई ऐसा मंत्र बोला बिल्कुल भी नहीं जाता है, बल्कि वहाँ भोग लगाने के बाद जो प्रसाद भोग लगाया जाता है, बिल्कुल भी बोलना मना ही है, बोला तक नहीं जाता है। रख दीजिए, ठाकुर जी आराम से भोग प्रसादी पाल लेते हैं। इवन तटीय स्थान में ताली नहीं बजा सकते, ये भी आरती के समय ताली नहीं बजाई जाती, या भोग खाते समय ताली नहीं बजाई जाती, तो वहाँ पे ये सब नहीं हो सकता। मैंने आपको कि मंडल में बहुत हम जाते रहते, तो उसमें जैसे रुचि भोग लगाओ ठाकुर मोहन, ये वाला भजन एक गाया जाता है, आप ये गा लो, या मंत्र आप बोल सकते हो। पर जो तटीय स्थान के लोग हैं, या जो वहाँ से दीक्षा ले चुके हैं, अगर पद्धति फॉलो कर रहे हैं, तो मैं ये कह दूँ कि हमारे तटीय स्थान में नहीं बोला जाता। और खास ही का निम्बकार जो संप्रदाय है, उसमें भी नहीं बोला जाता। ठाकुर जी को रख दिया जाता है, वो पर्दा बंद कर दिया जाता है, या थोड़ी देर वहाँ से हट जाया जाता है कि ठाकुर जी प्रसादी अपना पा लें, और फिर उसे प्रसादी को आचमनी करके वहाँ से हटा लिया जाता है। और कोई घर का सदस्य जिसको भी वो प्रसादी पानी होती, वो पा लेता है। तो फिलहाल तो 2 संप्रदायों में ऐसा होता है। हाँ, इस्कॉन में नियम है। इस्कॉन में जब आप भोग रखते हैं, तो वहाँ पे मंत्र बोला जाता है। फिलहाल वो मैंने मंत्र लिख के रखा है, मुझे याद नहीं, क्योंकि तटीय स्थान में नहीं बोला जाता, तो इसलिए मुझे याद नहीं है। पर हाँ, वो मैं आज आपको शेयर कर दूँगी, उसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं वो शेयर कर दूँगी। और जहाँ तक तटीय स्थान की बात रही, ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस बिल्कुल भी नहीं है।
तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़े। तुलसी माला हमेशा शुद्ध होती है। आप कभी भी कहीं पे और किसी समय भी आप तुलसी माला पहन के जा सकते हैं। तुलसी हमेशा शुद्ध होती है, चाहे कोई चला जाए या कोई नया बच्चा पैदा हो रहा है। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं तुलसी नहीं उतारने की ज़रूरत है, तुलसी अपने में शुद्ध रहती है। तो तुलसी को आपको कभी उतारने की ज़रूरत नहीं। तुलसी आप पहने हैं, हर चीज़ से बचत रहती है, सुरक्षा रहती है। और ये हमारे वृंदावन में कहावत है कि तुलसी जिसके गले में ना, कहते काल भी देखकर भागता है। अगर इसको काल भी कुछ देख ले ना, तो भाग जाता है कि भैया ठाकुर जी का भक्त है, दूर रहो। तो तुलसी की इतनी बड़ी महिमा है। बस प्रयास हमेशा ये करें कि तुलसी माला हमेशा पहने रहें, चाहे वो धागे में हो, चांदी के तार में हो, लोहे के तार में, चाहे जैसा हो, हमेशा धारण रखें। और बस धारण करें, अपना तिलक चंदन भी लगाएं। फ़िलहाल तो मैं सवेरे लगा लेती हूँ, और जब आपसे बात करनी होती तो भी लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी चल रहा है तो समय की बहुत समस्या है। तो हाँ, मुझे तिलक लगाना भी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और बहुत लोग मॉल जाते हैं तो नहीं लगाते, या कहीं बाहर जाते हैं सामान लेने तो नहीं लगाते। मुझे बहुत ख़राब लगता है कि आप देखो वृंदावन में हर कोई लगाते हैं, वहाँ आप लोग जाते भी हो तो भी लगाते हो। तो फिर अपनी अपनी आप किसी भी सिटी में रहो, और पूरे भारत देश में कहीं पे भी रहो, पर अब तिलक और चंदन क्यों छोड़ रहे हो? जाना है तो बाहर भी लगा के जाओ। मैं बाहर भी लगा के जाती हूँ, और बिलीव मानिए बहुत लोग देख के उनको खुशी भी होती है, बहुत लोग इंस्पायर भी होते हैं। और चंदन टीका ऐसा होता है कि वो आपको बहुत अंतर मन से भी शांति, हृदय से भी शांति, एकदम मन को बिल्कुल शांत, लोगों को भी अच्छी पॉजिटिव वाइब देता है। तो आई थिंक तिलक बिल्कुल लगा के जाएं, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये आपके रिलीजियस से जुड़ी हुई चीज़ है, आपके धर्म से जुड़ी हुई चीज़ है। हमारा सनातन धर्म बहुत बड़ा है, और हर चीज़ के लॉजिक्स हैं, मैंने आपको बताए थे। तिलक लगाने का क्या है, उसका मतलब क्या होता है। पुरानी वीडियोस अगर आप मेरी ध्यान से देखें आप, क्योंकि बहुत लोग पुरानी वीडियोस देखते ही नहीं हैं, और फिर वो प्रश्न घूम फिर के आ जाते हैं। मैंने सारे जवाब आपको पुरानी वीडियोस में दिए हुए हैं, तो प्लीज़ 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 मेक श्योर कि पुरानी वीडियोस ज़रूर देखें। और बाकी आपके जो भी अन्य प्रश्न हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। और क्योंकि मैं आपको गौड़ीय संप्रदाय के बारे में बता रही थी, नहीं बता पाई, पर प्रॉमिस कि आपको पेपर के बाद फुल डिटेल में गौड़ीय संप्रदाय के बारे में भी आपको बताऊंगी। अगर आप और किसी संप्रदाय के बारे में भी पूछना चाहें, जैसे नाथ योगियों का संप्रदाय हो गया, बहुत लोग दुर्गा जी, बहुत सारे संप्रदाय हैं, अलग अलग संप्रदायों के बारे में पूछ सकते हैं, पूजा पद्धति के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे भी आप जो भी प्रश्न पूछना चाहें। तो पर मैं आपसे एक चीज़, टटिया स्थान में हमेशा प्रेम सिखाया जाता है। ठाकुर ठाकुरानी से प्रेम करिए, संतों की इज्जत मान सम्मान करिए, अपने बड़ों माता पिता का भी इज्जत सम्मान करें। कभी भी किसी की भी वजह से, आप अपनी खुद की वजह से माता पिता को बिल्कुल ना दुखी बिल्कुल ना करें, उनकी इज्जत मान सम्मान करें, क्योंकि वही आपके लिए सब कुछ बड़ी चीज़ है। हम अक्सर लोगों का दिल दुखा देते अपने पेरेंट्स का, प्यार के चक्कर में या किसी और चीज़ के चक्कर में। एक चीज़ पूछते हैं, मान लीजिए अगर आप 25 साल के हैं, आपको किसी से प्यार हो गया है कुछ, तो आपके लिए अगर सामने आपके पास 1 साल का प्यार हो और इधर 25 साल का प्यार हो, इस प्यार को हम अमाउंट में चेंज कर दे तो 25 लाख और इधर 1 लाख। अगर आपको अमाउंट में चुनना हो तो आप 25 लाख वाला ज़्यादा चुनेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके माता पिता आपसे प्यार करते हैं तो वो आपसे
आप उनसे प्रयास करें कि आप उनको मना लें, पर कभी दुखी मत करें कि उनको दुखी पहुंचाकर आप किसी से शादी करें, बिल्कुल मत करिए। उनको मनाइए, मनाने का प्रयास करते रहिए। माता पिता है, हृदय है, बच्चों से बहुत प्यार करता है और माता पिता मान भी जाते हैं। तो कोशिश करें कि हमेशा उनको इज्जत सम्मान दें, उन्हें हमेशा अपनी चीज़ बताएं, समझाएं और प्रयास करते रहें कि माता पिता आपके मान भी जाएं। तो बस यही है कि किसी के लिए भी अपने माता पिता को दुखी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर हम अच्छे मार्ग में चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने माता पिता की वजह से ही चल रहे हैं। अच्छे संस्कार हैं, लोग हमारी तारीफ़ कर रहे हैं, हमारी एजुकेशन की तारीफ़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो माँ बाप का सपोर्ट है, क्योंकि माँ बाप ने हमें उस काबिल बनाया, हमें उस लेवल पे बनाया कि हम इतने अच्छे हैं, लोग हमारी तारीफ़ करते हैं। तो माता पिता की देन है, तो उनका भी दिल कभी ना पहुँचाएं। फिलहाल आज की जो वीडियो है वो ही समाप्त होती है। बाकी हम आपसे यूँ ही डेली बात करते रहेंगे। अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, वो भी करते रहिए साथ में, मुझे भी अच्छा लगता है। और साथ ही साथ कमेंट में राधे राधे कुंज बिहारी से अरदास लिखना तो बिल्कुल भी मत भूलें। राधे राधे कुंज बिहारी से अरदास।